राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आप सबका मेरे हाउसवाइफ सौंदर्य चैनल में बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज की जो वीडियो है वो रहेगी कि दीदी आपको पिगमेंटेशन कैसे हुआ, आपने उसको ठीक करने के लिए क्या लगाया क्या नहीं लगाया, आपने क्या किया, है ना। बहुत सारी मेरी बहनें परेशान रहती हैं कि दीदी आपने क्या किया, है ना। मेरे फेस पे भी बहुत ज़्यादा मेलाज़्मा कुछ ज़्यादा ही था, पूरा डार्क था। तो तब मैं भी बहुत परेशान रहती थी, बहुत ज़्यादा मुझे भी टेंशन रहती थी कि मेरा फेस ख़राब हो गया, मेरा फेस ख़राब हो गया। इसलिए मैं आप सबको बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि आपके साथ क्या बीत रही है। जब किसी के साथ होता है ना, तब उन्हें पता चलता है कि कैसी चीज़ होती है। लोगों के सामने जाने में शर्म आती है ना। लेकिन हमें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा आपका फेस है, ये पिगमेंटेशन है, ये ठीक होता है, नहीं होता है ना, जो भी होता है। लेकिन आपको कभी भी ऐसा फील नहीं करना है कि हमें बाहर नहीं जाना है। देखिए, सिर्फ फेस सब कुछ नहीं होता है। हमारी एक लाइफ है, हम उसके साथ जी रहे हैं, चल रहे हैं, अभी तक चल रहे हैं तो आगे भी चलना ही है, ठीक है। लेकिन आपने ऐसा कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होना है कि पता नहीं मैं बुरी तो नहीं दिख रही हूँ, या पता नहीं मुझे यही लगता है ना, यही सब चीज़ें लगती है इसमें। क्योंकि कई बार आपको सामने वाला वो इंसान मिल जाता है जो आपको पहले से जानता है और देखता है कि यार तूने फेस का क्या कर लिया, है ना। अब मुझे बहुत लोग जो पहले से जानते थे वो अभी पूछते हैं कि आपने ये फेस पे क्या कर लिया, क्या हो गया आपको, है ना। और इससे जो पिगमेंटेशन है ना, इससे क्या होता है, इससे आपका फेस ऐसा सूखा हो जाता है ना, अजीब सा ड्राई स्किन। ऐसा लगता है कि आपकी एज एक्स्ट्रा दिखने लगती है। जैसे मतलब 4-5 साल, मैं तो यही कहूँगी कि 4-5 साल ज़्यादा ही है ना। 30 के हैं तो 35 के लगोगे, ऐसी इससे स्किन हो जाती है। थोड़ा बहुत पैचेस होते हैं तो पता नहीं, मेरा तो मेलाज़्मा देख सकते हो आप अभी भी, यहाँ से आपको अभी भी दिख रहा होगा कि मेरी ये स्किन देखिए अलग दिख रही होगी आपको, और ये वाली टोन अलग दिख रही होगी, है ना। लेकिन ये है कि फेस थोड़ा ठीक हो गया है, कि आप थोड़ा नॉर्मल हो गया है, थोड़ा सा लगता है कि नहीं भाई मेरे को। लेकिन मेरे को उसी पैक से फ़र्क पड़ा जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। लोग कह रहे हैं कि घी की क्रीम कैसे बनानी है। कुछ मेरी बहनें कहती हैं कि दीदी आपने घी की क्रीम कैसे बनाई है। तो बहुत जल्दी मैं आपको उस पर भी वीडियो पोस्ट कर दूँगी। ये मैं और लोगों की तरह पोस्ट नहीं करती हूँ कि हाँ वीडियो को बढ़ा चढ़ा कर बताया पहले, फिर आपको जो है किसी रेमेडी के बारे में बताया। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि मैं इस रेमेडी के बारे में बताना चाहती हूँ। आप वीडियो पूरा देखते हैं नहीं देखते हैं वो आप पे डिपेंड होता है, हाँ। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेटिव जो भी वीडियो होती हैं, आप प्लीज़ इनको पूरा देखा करिए, ताकि आपको जो है किसी चीज़ की ये ना हो, दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना रहे कि भई आधा वीडियो देखा और आधा नहीं देखा और आप उसमें भूल गए, है ना। मतलब आपको अच्छे से उस चीज़ की नॉलेज नहीं हो पाती है कि हमने क्या किया, क्या बताया, है ना। और हाँ, इसमें जितना भी मैंने अभी तक चैनल में वीडियो शेयर करे हैं आपसे, तो डियर वो मैंने अपना अनुभव आपको बताया है कि मैंने क्या किया और मेरे को किस चीज़ से फ़र्क पड़ा। हो सकता है एक कमेंट मैं आपके यहाँ पोस्ट करूँगी। एक दीदी का कमेंट आया था कि मैंने 5 दिन जो है ये पैक मुलट्ठी और दही का पैक उन्होंने यूज़ किया, तो उनको कह रही हैं कि उन्हें इचिंग होना स्टार्ट हो गई है। तो देखिए डियर, अगर आपको ऐसी कोई भी समस्या होती है, आप पहले ना पैच टेस्ट कर लिया करो कि आपको किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है। अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है तो आपको वहीं से पता लग जाएगा, तो आप उसको अपने फेस पे कभी यूज़ मत करिए, ठीक है। अगर आपको इचिंग हो रही है, थोड़ा सा मुलट्ठी से होती है, हमें भी जैसे शुरू में मैंने भी स्टार्ट किया था तो मेरे को भी लगा कि इचिंग हो रही है। तो आपको कुछ भी अगर ऐसा होता है, आपको ईचिंग होती है अपने फेस पे, कहीं आपको कोई ऐसा लगता है जलन होती है ना। तो आप ऐसा करेंगे, प्लीज़ आप लोग उस चीज़ को छोड़ दीजिए, आप उसको यूज़ मत करिए, उससे आपको एलर्जी हो सकती है, वो आपके लिए नहीं है फिर, ठीक है। आप कुछ और उसके साथ आप उसको बदल दीजिए। आप दही की जगह कोई और ऐसा इंग्रेडिएंट, जैसे पोटैटो जूस ले लीजिए, टोमेटो जूस ले लीजिए, है ना। ये सब चीज़ें आप उसमें ट्राई कर सकते हो। उसके जो अल्टरनेटिव हैं उनको यूज़ कर लो, है ना। हाँ, ज़रूरी नहीं है आपको जो मैंने बताया है वही चीज़ें आपको कर लेनी है। तो मैं बस आपसे सिर्फ इतना कहूँगी कि आप वही चीज़ें लीजिए जो आपके लिए सूटेबल हैं, आपके यूज़ेबल हैं। और मैं 5 ऐसी गलतियाँ आज आपको बताऊँगी जो आपको नहीं करनी है पिगमेंटेशंस में, मेलास्मा में, है ना, हाइपर पिगमेंटेशंस में आपको नहीं करनी है, ठीक है। सबसे पहले आपको सन से बचकर रहना है, सन प्रोटेक्शन ज़रूरी होनी है। आपने सनस्क्रीन लगाने के बाद भी आप, अगर आपको बहुत ज़रूरी है तभी धूप में जाइए, आप छाता यूज़ करिए, है ना, मुँह ढक कर निकलिए। क्योंकि देखिए, जिस दिन मैंने खुद देखा है कि मैं ना शर्म करती थी, है ना। जो गाँव की मेरी बहनें अगर मुझे यहाँ देख रही होंगी तो वो पक्का वो भी यही सोचेंगी, है ना।
मैं ना शर्म करती थी कि मुँह ढक के जाऊँगी ना तो लोग क्या कहेंगे कि देखो ये अलग ही है, नहीं है, देखो कितना फेस बंद कर कर के बाज़ार जा रही है, ये कर रही है, इसका क्या अनोखा ही फेस है ना? जो मेरी बहनें गाँव से होंगी वो पक्का समझ जाएँगी कि मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ। तो मैं शर्माती थी, जब मुझे थोड़ा-थोड़ा हुआ ना, तो फिर मैं वैसे ही रही नॉर्मल भी, और सनस्क्रीन का भी नहीं था कि इतना बड़ा सनस्क्रीन लगानी है, नहीं, लगा ली तो ठीक है, नहीं लगाई तब भी ठीक है। फेस पे आज भी मुझे मेकअप करने की आदत नहीं है, मैं कभी अभी भी देखोगे आप मेरे फेस पे नहीं है, सिर्फ़ मैंने नारियल तेल थोड़ा लगाया था क्योंकि मैं वो बालों में भी लगा रही थी, तो जो रिमेनिंग उसमें बचा था वो मैंने अपने फेस पे अप्लाई कर लिया। अभी मैंने फेस वॉश नहीं करा है क्योंकि आज नवरात्र थे, लास्ट दिन था, तो अभी मैं फेस वॉश करने के बाद जो है अपनी नाइट स्किन केयर रूटीन जो है मैं अपनी ज़रूर करती हूँ। अब ये मैंने अभी सीखा, जस्ट जब मेरा मेलाज़्मा कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया, मेरा फेस पूरा ख़राब, आपने देखा था कैसा हो गया था। लेकिन आज थोड़ा भगवान की आशीर्वाद है, माता रानी का भी आशीर्वाद ही रहा होगा, तभी जो है थोड़ा-सा मेरे को लगता है कि अच्छा हो गया है, थोड़ा देखने के लायक हो गया है। तो डियर मैं आप सबसे भी यही कहना चाहूँगी कि मैंने जो चीज़ें की, है ना, अपने पिगमेंटेशन में मैं आपके साथ शेयर करूँगी, हर एक चीज़ शेयर करूँगी, लेकिन थोड़ा-सा आपको पता ही है हाउसवाइफ़्स के लिए कितना काम होता है, उस चक्कर में मैं थोड़ा-सा वीडियो थोड़ा लेट-लेट पोस्ट करती हूँ। आई होप आप मुझे सपोर्ट करोगे, समझोगे, और मैं ज़रूर अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, हर एक जर्नी आपके साथ शेयर करूँगी। तो मेरा देखिए मैंने जो किया, आज मैं आपको सिर्फ़ वही बताऊँगी, बाहर से जो मैंने लगाया वो मैंने आपको बताया, और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने करी है ना, राइस और आलमंड का जो वो होता है पाउडर मैंने बना के रखा हुआ है, वो भी मैं यूज़ करती हूँ, वो मैं आपको बताऊँगी, पाउडर बनाना भी बताऊँगी, है ना? उन सब चीज़ों ने मुझे हेल्प किया, लेकिन एक साथ मैं आपको बता दूँगी तो आप भी कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि अब क्या करना है दीदी, अब क्या करना है, ठीक है? मैं सिर्फ़ आपको इतना ही बताऊँगी कि देखिए आप पहले कम से कम 21 दिन, है ना, मुलेठी, दही, उसमें कच्ची हल्दी मिक्स करके लगा लीजिए, और उसमें शहद ऐड कर लीजिए थोड़ा-सा, है ना? कुछ लोग अगर ग्लिसरीन ऐड करना चाहते हैं थोड़ा-सा तो वो भी कर सकते हैं। मैं बीच-बीच में थोड़ा ऐड कर लेती थी, वो आपकी अपनी है। लेकिन हाँ, पहले पैच टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि ये मैं आपको वही बताती हूँ जो मैंने खुद पे यूज़ कर रखा है। अब हर एक इंसान की जो स्किन होती है ना, वो अलग होती है, उनकी कईयों की सेंसिटिव होती है, जल्दी एलर्जी को पकड़ती है ना, तो इन सब चीज़ों का आप प्लीज़ खुद ध्यान रखा करिए, है ना? तो ऐसा नहीं कि जो मैंने लगाया वही आपने भी करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैं तो दिन भर कुछ ना कुछ करती रहती थी, और मेरा डेली आपको मैंने बताया हुआ है कि मैं मॉर्निंग में फेस वॉश किससे करती हूँ, बेसन से करती हूँ, बेसन और दही से ही करती हूँ, वो मेरा डेली का है। वो मैं आपसे नहीं ये करूँगी कि नहीं, वो मैं डेली उसी से किया मैंने, फेंक दिए मैंने सारे फेस वॉश। ना मुझे अभी तक कोई ज़रूरत अब महसूस हुई कि भी हाँ मुझे फेस वॉश, नहीं तो मैं उस पे डिपेंड हो जाते हैं हम लोग ऐसे फेस वॉश पे। खूब पैसे फूँक रहे हैं, सेटाफिल ले रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक जो भी हम ले रहे हैं ना, तो मैं तो यही कहूँगी कि बेसन बेस्ट है। शहद और बेसन ले लो, शहद और दही, ये बेसन और दही ले लो, बेसन और शहद ले लो, कुछ भी रखो, है ना? लेकिन नेचुरल लगाओ, मैं यही कहूँगी जब तक आपको पिगमेंटेशन है। 5 ऐसी चीज़ें, गलतियाँ जो मैंने की थी, मैं सिर्फ वही बताऊँगी जो मैंने की थी। पहली, कि मैंने सनस्क्रीन का उतना महत्व नहीं दिया जब मुझे ये स्टार्ट हुआ था। मुझे पैच यहाँ से स्टार्ट हुआ था, और यहाँ ही 5 साल रहा। अभी ये जस्ट वो 1 साल, 1 डेढ़ साल से मुझे यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ एकदम से स्प्रेड हो गया पूरे फेस पे, ठीक है? तो मेरी गलती कहाँ रही? मैं बिना देखे, देखिए मैं गाँव से बिलॉन्ग करती हूँ, हमारे गेहूँ के खेत भी रहते हैं, हम पहाड़ों से हैं, तो पहाड़ों में आपको पता है पहाड़ों के लिए भी खुद ही काम करना पड़ता है, तो हमारे गेहूँ के भी खेत रहते हैं, हमारे धान भी रहते हैं, तो वो सब काम निपटाने पड़ते हैं जब भी। तो आप देखिए वहाँ पे अपनी स्किन पे ध्यान नहीं दे सकते हैं जिस वक्त जो आपको काम करना होता है ना, पहली बात। तो हम फेस बांधते भी हैं, लेकिन इतनी कड़ी धूप में जो है काम करना पड़ता है कि वो जो सनलाइट होती है, अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं इसकी सन की ना, वो आपको डैमेज तो करती है, सनबर्न तो होती है। मैं आपको एक वीडियो शेयर करूँगी जिसमें मैं आपको दिखाऊँगी अभी का अपना फेस, और जब हम घर में गए थे थोड़ा-सा हमने काम किया। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसी जो वीडियो के एंड में जो है उस क्लिप को ऐड कर दूँगी। तो जो घर में हमने क्या करा, जैसे घर में थोड़ा काम किया, तो उस वक़्त आप मेरा फेस देखिएगा, है ना? मतलब 1 महीना मैं घर में गई थी। वैसे मैं अपने हस्बैंड के साथ ही यहाँ क्वार्टर्स में रहती हूँ, लेकिन जब हमारे घर में काम होता है, तो हम उस समय जो है घर चले जाते हैं, क्योंकि घर में भी सपोर्ट करना पड़ता है, अकेले होते हैं। तो वहाँ पे हम जब भी हमारा काम का समय होता है, तो हम चले जाते हैं घर के लिए। तो उसमें आप मेरा फेस देख सकते हो कि उसमें मैं आपको ज़रूर क्लिप एंड में लगाऊंगी थोड़ा सा अपना फेस, कि देखिए कैसा हो जाता है फेस, है ना? वापस क्वार्टर में आते हैं, थोड़ा अंदर ही रहते हैं, तो तब भी थोड़ा फेस ठीक हो जाता है, कुछ चीज़ें अप्लाई करते हैं तो काफ़ी रिलीफ मुझे हो जाता है, ठीक है? लेकिन हाँ, मुलेठी ने मुझे बहुत अच्छे से रिज़ल्ट दिया था। दूसरी चीज़, पहली चीज़ मैंने आपको बताई कि आपको समय सनस्क्रीन के बिना चलेगी।
दूसरा, मैं कभी पानी बहुत कम, मैं खाते समय ज़्यादा पानी पीती थी, उसके बाद में पिया ना पिया बराबर हो गया था। ठीक है, देखिए अब जब से मुझे पिगमेंटेशन हुआ था तब से मैंने वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा रखा हुआ है। आप दिन में प्लीज़ बहुत ज़्यादा, कम से कम 2 लीटर तो पानी आप ख़त्म करिए। एक बॉटल मिलती है 2 लीटर वाली, वो आप रखिए, अपने आस-पास रखिए ताकि वो आपको दिखती रहे। जब भी आपके जितनी भी आप हाउस होल्ड जो आपके चोर्स रहते हैं उनको करिए, करते समय आपको कहीं न कहीं वो दिखती रहेगी बॉटल, तो आप पी लो। देखिए हम हाउस वाइफ़ जो होती हैं इतना बिज़ी रहते हैं कि जब हमें कोई चीज़ दिखती है तभी। हमें फ्रूट दिखेंगे तो हम खाएँगे, नहीं दिखेंगे तो नहीं खाएँगे, ठीक है? अगर मैं कहीं गलत हूँ तो प्लीज़ आप मुझे करेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन हाँ, ये रहता था मेरा, तो मैं पानी भी बहुत कम, फिर मैंने पानी भी ज़्यादा पीना स्टार्ट किया। तीसरी चीज़, मैंने स्किन केयर के बारे में कोई मुझे जानकारी नहीं थी क्योंकि मेरा फेस बिल्कुल क्लियर था। मैं कोई भी एक्स्ट्रा क्रीम्स पे नहीं जाती थी। क्रीम आप बोलोगे, मैं कॉलेज टाइम में कभी क्रीम नहीं लगाई मैंने। घर में जो क्रीम 10 रुपए की स्किन फूड पड़ी हुई है, बोरोप्लस पड़ी हुई है, कभी लग गया सर्दियों में भी, वो भी गर्मियों में कभी नहीं लगाई है। मैं दिल से कह रही हूँ, मैं नहीं लगाती थी। तो शायद मैं समझती हूँ वो, मैं सोचती थी कि नहीं ऐसी कुछ चीज़ें नहीं लगानी है, मेरा फेस ठीक है, कम से कम सनस्क्रीन तो अप्लाई करना चाहिए था। आज मुझे लगता है कि शायद वो सब चीज़ें हैं जिन्होंने मेरी स्किन को डैमेज किया, क्योंकि फेयर कलर था, कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं रहती थी। शायद हमें गॉड ने ऐसे एनवायरनमेंट में भी जो है मतलब हम ऐसे जगह से बिलोंग करते हैं जहाँ पहाड़ है, नेचुरल है, तो सब ठीक रहता है, ठीक है। तो तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप नाइट अपनी जो रूटीन है उसे बनाइए, है ना। नाइट को अपना स्किन केयर ज़रूर करिए। दिन भर की धूल मिट्टी जो आपके फेस पे लगी होती है, हम वैसे ही जाके सो जाना, है ना, वो चीज़ मैं कह रही हूँ कि मैं ऐसा करती थी कि दिन भर में जहाँ भी गई, जो भी काम किया, है ना, सुबह के पता है आपको, सुबह नहाना धोना हो जाता है, तो दिन भर वो करके अपना शाम को भी सारा काम निपटा के अपने बेड पे गए, सो गए, है ना। लेकिन कभी भी अपनी स्किन केयर नहीं करी थी मैंने। तो स्किन केयर भी मुझे तब शुरू करनी मैंने जब मुझे लगा कि नहीं, मेरा फेस ख़राब हो रहा है, और मुझे करनी पड़ी, और उसने मुझे बहुत इफ़ेक्ट किया। आप अगर मेरा यकीन मानोगे ना, उस स्किन केयर ने मुझे बहुत इफ़ेक्ट किया, बहुत अच्छे से। मतलब अब मुझे खुद लगा कि नहीं, मुझे असर हुआ। देखिए आप हाउस वाइफ्स हैं, लेकिन कम से कम 3 बार हमें फेस वॉश करना चाहिए। मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ। अपने लिए भी सोचिए थोड़ा। दूसरों के लिए तो आप बहुत करते रहेंगे, लेकिन अपने लिए नहीं सोचोगे ना तो कुछ नहीं। स्किन केयर कर लीजिए। 4 थिंग्स, जो आपको देसी घी की क्रीम बनती है, बहुत मेरी बहन कह रही है कि उसे कैसे बनाना है, तो मैं उसको बनाना भी मैं आपको ज़रूर बता दूँगी। लेकिन क्रीम डालती है, बना के रखी है, लेकिन उस क्रीम ने मुझे इफ़ेक्ट किया है ना। मुझे मेरी जो झाइयाँ हैं वो फटना जब स्टार्ट हुई, तो मोलेक्ट्री पैक के साथ जिससे मैंने अपना ये घी लगाना स्टार्ट किया, इन दोनों ने मुझे इफ़ेक्ट किया, है ना। तो आज आप देख सकते होंगे, मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि मेरी झाइयाँ फटना स्टार्ट हो गई है। पता नहीं अब आपको दिख रही है कि नहीं, क्योंकि रात का समय है ना, ट्यूबलाइट की भी लाइट मेरे फेस पे पड़ी हुई है। इतना क्लियर आपको शायद अभी दिख रहा है, इतना मेरा फेस क्लियर नहीं है नहीं है डियर। तो बस मैं इतना तो उस घी ने मुझे बहुत इफ़ेक्ट किया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मेरी लाइफ में शायद मेरे लिए वरदान भी बन के साथ आई आगे से। अब कुछ लोग कहते हैं कि छोड़ते हैं तो आ जाएंगी वापस, देखिए छोड़ना क्यों है ना। डेली आपको कोई ना कोई क्रीम वैसे भी लगानी है मुँह में, तो वही लगा लो, है ना। हाँ, पिंपल्स आते हैं ऐसे, देखिए मेरे यहाँ भी आपको थोड़ा दाग दिख रहे होंगे, ये, है ना। कुछ टाइम आए, मुझे भी आए कुछ टाइम, फिर धीरे-धीरे स्किन ना आपकी ऑब्ज़र्व कर लेती है चीज़ें, तो वो क्या, उसको भी आदत पड़ जाती है कि ये चीज़ें हैं। कुछ दिन आपको कुछ चीज़ें होएँगी, कईयों को ईचिंग होएगी, किसी को कुछ होगा। अगर डायरेक्ट से स्टेरॉइड क्रीम लगाओगे तो वो भी तो आपको कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट देगी, है ना। लेकिन फिर भी मैंने जो किया, और ये था मेरा सारा स्किन केयर रूटीन कि मैं ये करती हूँ, रात को वो करूँगी। हाँ, और जब मैं क्रीम लगाती हूँ तो अच्छे से ऐसे-ऐसे करके आप मसाज कर लीजिए अपने फेस को, है ना। हाँ, अब आप लोग पूछोगे कि आपने खाया क्या? ठीक है, तो इनटेक की जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ, क्योंकि डियर अगर वो भी बताऊँगी तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, है ना। तो पैक, आप पहले एक पैक यूज़ कर लीजिए। मैंने खुद किया था, मैंने कम से कम 1 महीना मुलट्ठी और दही घी लगाया था। फिर मैंने उसमें धीरे-धीरे क्या करा, हल्दी ऐड कर ली। मुझे जैसे आइडिया होने लग गया ना कि चलो ये डाल लेती हूँ। मैंने वो किया, मैंने किसी को नहीं देखा कि हाँ, मुलेठी का मैंने यूट्यूब पे देखा है किसी की वीडियो में कि हाँ, मुझे मुलेठी से भी ऐसा फ़र्क पड़ता है। पहले तो मैंने हेल्दी साइरस को बहुत ज़्यादा फ़ॉलो किया, उनकी डाइट ली, कुछ दिन मुझे ग्लो भी लगा अपने फेस पे, फिर नहीं, है ना। फिर डाइट का मैं आपको बताऊँगी, आप क्या ज़िंदगी भर दूसरों के लिए किया मेरी बहनों, अब अपने लिए करो, है ना। अपने फेस को चमकाओ अच्छे से, अपनी लाइफ। अगर आप ठीक हो तो सब ठीक है, अगर आप ठीक नहीं हो कोई ठीक नहीं है।
इस चीज़ को याद रखो और अपना फेस को ठीक करना है, बस इस चीज़ की वो रखिए। मुझे पता है आप लोग बहुत टेंशन में होते हैं, क्योंकि मैं भी बहुत टेंशन, अभी भी टेंशन में रहते हैं हम लोग। और इसका चौथा कारण सबसे ज़्यादा वही है ना, कि मेरी गलती, मैं टेंशन बहुत जल्दी ले लेती हूँ। टेंशन मेरी इतनी ज़्यादा मैं टेंशन ले लेती हूँ कि आप लोग विश्वास नहीं करोगे, एकदम से मतलब किसी ने कुछ बोला, मतलब कोई ऐसे भी बोल देता है तो मुझे लगता है मुझे पिंच कर रहा है, मुझे चीज़ एकदम पिंच कर जाती है। और वो भी मैं फिर किसी की ने कोई मेरे मुझसे बात बोल दी है, वो भी मुझे पूरा 1 डेढ़ दिन मेरे दिमाग में घूमती रहती है। मेरे ऐसा मेरा दिमाग है ना। मुझे कुछ हो जाता है मेरे ना, मुझे पिगमेंटेशन कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, क्या मेरी प्रॉब्लम्स रही जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा स्प्रेड हो गया, जो आपने मेरे चेहरे पे देखा है वो सारी वीडियो मैं आपके साथ शेयर, एक वीडियो मैं आप उसकी ज़रूर लाऊंगी, मेरी जर्नी पिगमेंटेशन की कैसी रही है, क्यों हुआ, कैसे हो, मुझे सब पता लग गया कि कैसे होता है, क्यों होता है ना। ये सारी हर एक चीज़ को मैं आपको बताऊंगी, है ना। हमारी जगह दे, लेकिन आप अपना डाइट ठीक रखिए। दूसरा, आप मखाने अपनी डाइट में ज़रूर लीजिए। हल्दी वाटर मैंने आपको बताया मॉर्निंग में ड्रिंक की तरह उसको लीजिए कि मुझे लेना ही है। आप चिया सीड लीजिए। देखिए कुछ चीज़ें आपको महंगी लगेगी, लेकिन मैंने खुद दवाई ट्राई करी डॉक्टर की, तो 3-4 हज़ार तो इसमें ऐसे लग गया और उससे कुछ नहीं हुआ मेरी स्किन में। एक फ़र्क मुझे लगा कि मल्टीविटामिन उन्होंने मुझे खाने के लिए दी थी, शायद उससे कुछ मुझे असर हुआ हो, लेकिन वो तब तक ही होता है जब तक हम उसे खाते रहते हैं, ठीक है। तो मैंने वो सब चीज़ें छोड़ दी, फिर मैं अपनी होम रेमेडीज़ पे ही आ गई हूँ। अब जितना भी हुआ है, इतना हुआ है, आगे भी हो ही जाएगा। जहाँ 5 साल इसको होने में लगे हुए हैं, तो 5 साल जाने में भी लग सकते हैं। कोई बात नहीं, जितना भी जाता है, अगर नहीं भी जाएगा पूरा तो क्या हम ज़िंदगी जीना छोड़ देंगे? नहीं ना, हमें तो चलना है, चाहे अपने बच्चे भी पालने हैं, सब कुछ करना है। तो यार हिम्मत नहीं हारनी है, चलना है। मेरा फेस ऐसा था, एकदम स्किन आप देखोगे, मैं आपको पहले की फ़ोटो आपकी लगा के रखूँगी जिसमें मैं अपनी जर्नी के बारे में भी बताऊँगी। तो वहाँ आप देखना मेरा फेस कैसा था, और फिर धीरे-धीरे वक़्त के हिसाब से ये कैसा हो गया, मतलब इस पिगमेंटेशन के वक़्त में नहीं कहूँगी मैं, पिगमेंटेशन ने इसे कहाँ पहुँचा दिया ये, वो तो आपने देखा ही है, ठीक है। तो आप लोगों ने हार नहीं माननी है, एक सख्त रखना है, क्योंकि आपको पता ही है कि लेडीज़ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई नहीं होता है। आपने अच्छे से मेहनत करनी है, बस ऐसा सोचना है कि जितना हम दूसरों के लिए करते हैं, बस उसका अगर 20% भी आप अपने लिए कर लेना, तो बस आपकी पिगमेंटेशन ज़रूर जाएगी। मैं यही कहूँगी कि पक्का हर एक बहन की जो पिगमेंटेशन, क्योंकि ये लेडीज़ में प्रॉब्लम ज़्यादा है। मैं जानती हूँ कि जेंट्स में आजकल तो लड़कियों में भी जो है ये अनमेरिड जो लड़कियाँ होती हैं उनमें भी ज़्यादा देखिए खान पान का ही असर है। हमारे आसपास हर चीज़ जो है आजकल खाद वाली है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए करिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स से, ताकि हमारी ये जो जर्नी है, थोड़ा मैं भी जो है इस चीज़ से मोटिवेट होती हूँ कि आपकी वीडियोस, मेरी वीडियो को आपको अच्छी लगती है, आप लोग उसे लाइक करते हो, है ना। तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए करिए, जी शायद किसी और को भी इन सब चीज़ों से जो है राहत मिले, उनका भी पिगमेंटेशन में थोड़ा, देखिए जिसका कम होगा उसका तो ठीक भी हो जाता है जल्दी। कुछ पहले तो मेरे को कमेंट आते कि दीदी मेरा ठीक भी हो गया, है ना। तो देखिए ये भी होता है, हम लोग बता रहे हैं कि हमारा ठीक नहीं हुआ लेकिन उनका ठीक हो गया, तो बहुत खुशी होती है कि चलो किसी का तो भला हो रहा है, किसी का तो ठीक हो रहा है। देखिए ये नहीं सोचना कि मेरा नहीं हो रहा है तो मैं ये नहीं करती, नहीं। एक मैं बोल रहा हूँ आपको, इतने जल्दी कभी भी किसी का भी ठीक नहीं होता है ना। आप पेशेंस रखिए, करते जाइए करते जाइए, कभी ना कभी आपको रिजल्ट तो दिखेगा, है ना। करने में क्या जा रहा है, होम रेमेडीज़ है। मुलेठी, आपको मुलेठी पाउडर जो लेना है वो भी मैं आपको बता दूँ, वो आपको लेना है सिर्फ और सिर्फ पंसारी वाला, या घर में आके पीसोगे भी आप तो वो ना मोटा रह जाता है, तो आपको रैशेज़ दे सकता है आपकी स्किन पे, तो वो नहीं करना है आपने। आपने क्या करना है, पंसारी वाला लेना है। बीच में आप जायफल भी ट्राई करो, मैंने तो आपको बताया है। अब आज की वीडियो मैं यहीं पे ही एंड करती हूँ। आई होप कि आप सबको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी, है ना। जो चीज़ें मैं बता रही हूँ, बताई मैंने, जो मैंने अपने लिए किया वही मैंने आपके लिए बताया। अब आपको जो सूट होता है आप अपना करिए, और जो सूट आपको नहीं होता है तो प्लीज़ आप उस चीज़ को छोड़ दीजिए, मत लगाइएगा, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।